सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई का शहर इक़्तिदार में एहतजाज। लाहौर के तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद। बाबू साहब इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद। वाटर कैनन और कैदी वैन भी पहुंचा दी गई। मोहम्मद उसामा से मजीद जानते हैं। बताइए उसामा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला है। आज 24 नवंबर है। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई थी और इसीलिए शहर लाहौर में भी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी है। शहर लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए हैं। चूँकि इस्लामाबाद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इस वक्त मैं बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। ये मरकज़ी एंट्री पॉइंट है शहर लाहौर में दाखिल होने के लिए भी और यहाँ से निकलने के लिए भी। इसको भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। अगर मेरे कैमरामैन उमैर रईस आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की वैन्स भी पहुँचा दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ये मेरे पीछे आप पुलिस एहलकार देख सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं। ख़वातीन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर्स लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मकामी तौर पर भी एहतजाज की कॉल दी गई है तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लाहौर में दफ़ा 144 का निफाज है। 3 रोज़ के लिए किया गया था। कल 25 नवंबर तक यहाँ पर दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। किसी भी किस्म के एहतजाज, धरने, जुलूस या रैली की परमिशन नहीं दी जा रही और इसी के पेश नज़र यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के मुकम्मल फुल प्रूफ इंतजाम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर जो कि आज के दिन है और इसी के दिन इस्लामाबाद में कॉल दी हुई है एहतजाज की और इस कॉल को फाइनल कॉल का नाम भी दिया गया है। लेकिन यहाँ लाहौर से जो काफ़िले जाने हैं उनके लिए तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया उसामा। पीटीआई एहतजाज के बायस मुतअद्दिद रास्ते बंद। बदामी बाग पर पुराने रावी पुल को ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया है जबकि ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। शहरी अजियत में मुब्तला। सामिया सईद से मजीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई थी और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो सख्त इक़दाम किए गए हैं। लाहौर के आज तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो आज़ादी फ्लाईओवर से बत्ती चौक का एरिया जो है वो कंटेनर्स और बड़े ट्रक लगा कर जो है वो मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि कंटेनर्स के इर्द गिर्द जो है वो खारदार तारे भी लगाई गई हैं और अभी तक यही सूरत हाल देखी जा रही है कि बत्ती चौक पर जो है वो पीटीआई का एक भी कारकुन जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो तैनात कर दी गई है और पुलिस की जो भारी नफरी है वो तो यहाँ पर तैनात की गई है और साथ में देखा जा रहा है कि पुलिस जो है वो डंडों के हमरा यहाँ पर मौजूद है और दफ़ा 144 का जो है वो नफाज कर रही है। और यही सूरत हाल शहर लाहौर में आज देखी जा रही है कि तमाम तर जो रास्ते हैं दाखिली और खारजी लाहौर के वो मुकम्मल तौर पर बंद ही रखे गए हैं। जब पुलिस से इस जानिब बात की गई कि कब तक ये रास्ते खुलेंगे तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस बारे में जो है वो कोई भी मालूमात नहीं है कि कब तक जो है वो रास्तों को दोबारा खोला जाएगा। मगर अभी यहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही है कि हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो आज़ादी फ्लाईओवर से बत्ती चौक का जो एरिया है वो तमाम तर एरिया जो है वो कंटेनर्स और बड़े ट्रक लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी आपका शुक्रिया। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। न्याजी शहीद चौक से जानिब रावी पुल दोनों अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। आज़ादी फ्लाईओवर जानिब न्याजी शहीद चौक भी बंद। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद। जैन अली से मजीद जानते हैं। जैन बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है और 12 बजे का जो टाइम है वो दिया गया था। लेकिन अभी तक जो है वो पीटीए के कोई कारकुन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर सगियाँ पुल पर, जहाँ पर पुलिस की जानिब से तैयारी तो मुकम्मल देखी जा रही है। सगियाँ पुल को आने और जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर दोनों एतराफ से जो है वो बंद किया गया है। जबकि जो शहरी हैं जो अंदरूनी शहर से सगियाँ या शादरा के इलाके में जाना चाहते हैं उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनक़ता किया गया है। जबकि शहरी जो है वो यहाँ पर ज़िले ख़वार होते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौरियों का जो जितना भी रास्ता है दूसरे शहरों से जो कनेक्ट करता है वो पुलिस की जानिब से
कंटेनर और बसें लगाकर बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी तक इस सगिया पुल से एक भी पीटीआई का जो कारकुन है वो नजर नहीं आया, जबकि पीटीआई की जानिब से 12 बजे बत्ती चौक में एहतजाज की कॉल दी गई थी। उसी के साथ साथ जो काफिले जो है वो मुख्तलिफ लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने थे, लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कोई भी एक पीटीआई के कारकुन जो है वो नजर नहीं आ रहा। जी आपका शुक्रिया जैन। पीटीआई के एहतजाज केनाल रोड मुस्लिम टाउन अंडरपास पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जमान पार्क को जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और मुख्तलिफ जगहों पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। पीटीआई का एहतजाज केनाल रोड मुस्लिम टाउन अंडरपास पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जमान पार्क को जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लाहौर पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो निकलने के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने केनाल व्यू को मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। इसी तरह जो मुस्लिम टाउन मोड़ है वहाँ पर केनाल रोड पर जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर लाहौर पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है और जमान पार्क जो कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाइशगाह है वहाँ पर जाने वाले रास्ते को दोनों तरफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है और इनके साथ साथ पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है और वहाँ पर पुलिस वैन भी जो है वो खड़ी कर दी गई है ताकि अगर यहाँ पर कोई रैली निकाली जाती है या दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जाती है तो वो कारकुनों को गिरफ्तार करके जो है वो वैन में मुंतकिल किया जा सके। इस वक्त जो है लाहौर की केनाल पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की नफरी भी तैनात है। मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और बाद जगहों पर कंटेनर्स जो रखे गए थे उनको साइड पर थोड़ा सा पीछे किया गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो रवा दवा रखी जा सके, लेकिन बाद मकामात पर ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया हसन। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। पंजाब में पीटीआई की 104 एमपीएस हैं मगर कहाँ हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, लाहौर में पीटीआई के एहतजाज के हवाले से कोई तैयारी नज़र नहीं आई। हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतज़ार करें। कोई जंगजू दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा, कोई समझ ही नहीं आ रही कि मतलब इनका प्रोग्राम क्या है। लेकिन एक जो मुझे 2-4 मैंने चीज़ें देखी, रिपोर्ट्स देखी, जो 3-4 इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी पैगाम चले वो भी अननोन लोग हैं। वो उनके नाम ना हमने कभी सुने हैं ना हमें पता है। को अननोन सी 2 औरतें हैं, 3-4 और बंदे हैं। यानी इनके जो प्रोमिनेंट लोग हैं पीटीआई के, लाहौर के हों या पंजाब के हों, कहीं पर किसी तौर पर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और आज लाहौर के अंदर भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, लोग जो है वो छुट्टी मना रहे हैं और कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये तमाशा लगाएंगे वो दहशतगर्द जो केपीके की सरहद अबूर करेंगे और वो जो है वो जब पंजाब की हदूद में आएंगे तो वहाँ पर ये फसाद करने की और जो है वो तमाशा करने की कोशिश करेंगे। आज जो नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब दे के खुद सोई पड़ी हैं और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनके भी जो है वो 4-7 लोग मैंने देखे हैं एक फुटेज कि वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है तो वो जो है इनकलाब रास्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। वो भी शिरकत नहीं कर सकती इनकलाब में, उनके बच्चे भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। बगावत का जो सरगना है वो भी शिरकत नहीं कर सकता इनकलाब में और बगावत के सरगना के बच्चे जो हैं वो भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। मतलब क्या इनकलाब है? आप ये देखें कि सारा टब्बर जो है, जो इमीडिएट फैमिली है, वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन आम आदमी और आम माओं के और उनके बच्चे जो है ना वो इनकलाब में शिरकत करें और शिरकत करके जो है वो जो है वो सवाब दारैन हासिल करें। अब जो बुशरा बीबी साहब है, परसों तरसों से उनका फ़ोन भी बंद है। वो एक उन्होंने चबल मारी है और उसके बाद से मतलूबा नंबर से जो है उनके राब्ता नहीं हो रहा और उन्होंने फ़ोन ही जो है वो बंद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर जो है उसने ऐलान किया था कि जी वो सवाबी से निकलेंगे। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले शायद डेरा इस्माइल खां, अभी तक उनको ये नहीं पता वो निकलेंगे कहाँ से। तो निकलने के बाद उन्होंने टापो टाप वापस भी पहुँचना होता है, आपको पता है। जल्दी जल्दी टाइम आएंगे तो वापस भी जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, बट मतलब देखते हैं क्या होता है। अब जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को
शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की। और जो ये एक फ़ाइनल कॉल, जिहाद मार्च, पता नहीं कौन कौन सा मार्च जो है, उसमें वो दीनदार माँ ना खुद शामिल हो रही है, ना उनका शौहर शामिल हो रहा, ना उनके साबका और मौजूदा कोई बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो ये कौन सी दीनदारी है जिसके अंदर, और मैं यकीन माने जब से ये कॉल आई है मैं रोज़ इंतज़ार करती रही कि कहीं कोई ख़बर आ जाए कि कासम और सलमान ने पाकिस्तान के टिकट कटा लिए और वो अपनी बहन टेरियन के साथ जो है अपने वालिद साहब को अडयाला जेल से छुड़वाने के लिए आखिरी कॉल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। आंखें तरस गई मेरी, वो नहीं देख सकी मैं ये ऐसा कोई भी काम। और अपने बच्चे जो हैं वो सियासी सरगर्मियों से दूर रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो दूसरों के बच्चे हैं और ख़ास तौर पर हाँ वो सरकारी मुलाजमीन भी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले टीचर्स ने एहतजाज किया था, वहाँ पे जाके एहतजाज को ख़त्म कराते हुए क्या कहा था वज़ीर मौसूफ ने उनके KPK के, उन्होंने कहा देखें अगर आप हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाए ना फिर आपके मसाइल का हल निकल सकता है। तो ये है वो पंच लाइन जिसको हम नहीं कह रहे, हालात और वाक़यात साबित करते हैं कि ये सरकारी मुलाजमीन को लेकर आकर। बाय द वे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कल रात को भी एक लेटर लिखा है और जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो भी सरकारी मुलाजिम इस हवाले से किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा उसकी तकर्रियाँ, उसकी तबादले, उनकी जो पोस्टिंग्स हैं, उनकी जो तरक्की होती है